अगर तुम्हें लगे कि तुम गाड़ी नहीं चला पा रहे तो मुझे दे देना। मैं यूपी से हूँ और मेरे लिए चाय बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। पहले ऊंची के बारे में पता भी नहीं था। Guys, today on the hot seat we have none other than the star Siddharth Nigam. Let's go. Thank you so much, bro. Thank you. We're gonna have a fun drive, a fun chat while having a drive. ऐसे डरा के मत चलाना गाड़ी। I'm a very good driver, okay? So Siddharth, आपका नया गाना, the new song Follow. Talk to me about something related to the song and how it's going and how the entire process of the making was. So okay, it's a long story. तो मेरा एक दोस्त है, he's my bestest friend. हम लोग स्कूल से हमारी दोस्ती है, मतलब जब मैं 9th में था वो भी 9th में था, एंड वो ना म्यूजिक लवर है। और when I was in 9th I used to gymnastics. मैं अपने दोस्त से मिला और हमने ना उस वक्त सोचा था कि यार ब्रो तू इतना अच्छा सिंगिंग करता है, तो इतना अच्छा म्यूजिक बनाता है, आगे चल के ना तुझे यही करना, तुझे ना यही करना है। तो वो म्यूजिक में एकदम लगा रहता था। तो तब हमने बात करी थी कि हम लोग कभी ना एक कुछ बनाएंगे साथ में। उस वक्त उसने ऐसा होता नहीं कि भाई, क्योंकि मैं तो एकदम नहीं गा सकता था उस वक्त, एकदम जीरो, और ये सिंगिंग का शौक मुझे रिसेंटली चढ़ा था, बिकॉज आई बिलीव एज एन आर्टिस्ट यू शुड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू स्किल्स। 100%। तो उस वजह से फिर मैंने थोड़ा सिंगिंग सीखने की कोशिश करी, और आज भी मैं ऐसे एकदम प्रो सिंगर नहीं हूँ, जस्ट कि आपकी जो एक एबिलिटी ऑफ सिंगिंग होती है थोड़ी बहुत, उससे आप क्या बना सकते हैं। तो वही मैंने सॉन्ग बनाया। तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग ना साथ में बैठे हुए थे, वी वर ट्राइंग कुछ डिफरेंट करते हैं, मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि यार जो ना लोग यकीन भी ना कर पाए, क्योंकि सिद्धार्थ ने ये गाना बनाया है, गाया है, so let's do something different, like something out of the box ऐसा। Yeah, something out of the box. तो हमें ना 1-2 महीना लगे थे ये सोचने में, ये आइडिया निकालने के लिए गाना हम किस जॉनर पे ले जाए। तो मोस्टली सॉन्ग्स या तो हार्ट ब्रोकन सॉन्ग्स होते हैं, या तो किसी का दिल टूट रहा है तो वो गा रहा होता है, या तो फिर किसी को पाने के लिए गा रहा होता है। सो वी थॉट ये लेट्स मेक अ इन बिटवीन सॉन्ग जो होता है ना, कि जहाँ पर दोनों सुन सकते। देयर इज नो हार्ट ब्रेक, देयर इज नो लव, एकदम ही कि हाँ एकदम प्यार है, एकदम किसी ने तुमको धोखा दे दिया है, क्या कर दिया। इट्स अ वेरी फन वाइब। तो ये वैसा है कि इन द क्लास इन द बार बातें कैसे ये छुपाऊं, वो देखे मुझको चुपके से मैं धीमे धीमे मुस्कुराऊं। तो इट्स ये बहुत लिटिल फीलिंग है जो फिर हमने जब इसको लिखा बनाया तो बड़ा अच्छा साउंड कर रहा था। तो फिर ऐसा था कि चलो ठीक है यार, इस गाने को ना लॉन्च करते हैं, बिकॉज मेरे जितने सिद्धार्थियंस हैं दे वर ऑल्सो वेटिंग फॉर मी टू लॉन्च माई अनदर सिंगल, बिकॉज मेरा पहला गाना था तुम मिली। हाँ, 100%। तो फिर इसीलिए फिर हमने ये प्लान किया, और विद इन अ वीक हमने ये गाना रिकॉर्ड किया, बनाया। फिर कम से कम नहीं तो 50-60 बार खुद सुना, फिर बहुत सारे चेंजेस किए। फिर लगा कि यार थोड़ा बीट्स जो है ना थोड़ा ऐसा रखते हैं, वाइबिंग रखते हैं, कि आप पार्टी कर सकते हो, आप गाड़ी चलाते वक्त भी गाना सुन सकते हो, आप पार्टी क्लब्स में जाके भी गाना सुन सकते हो। तो वो बीट, वो बेस होना चाहिए सॉन्ग में। तो फिर ये गाना प्रॉपर जब फाइनल बना, मिक्स मास्टरिंग हुई, उसके बाद वी थॉट ऑफ लेट्स रिलीज दिस सॉन्ग। और अभी भी हमने ऐसा किया कि हमने पहले ऑडियो रिलीज किया है, एंड विद द रिस्पांस ऑफ आवर ऑडियो हम लोग म्यूजिक वीडियो भी बनाएंगे। 100%। और अभी मतलब मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है ऑडियो का। अरे यार, इट्स ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इट्स व्हाट नॉट। ठीक है, आपने भी बताया कि आप जिम्नास्टिक्स एंड एवरीथिंग में बहुत ज्यादा थे। मैं जिम्नास्ट ही हूँ। I know that you yourself are a very big ऐसा fitness freak kind of a thing. So something about your fitness life and something about how you maintain it. So for me now, fitness is not just fitness, it's my lifestyle. And और मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, एथलीट हूँ, जिम्नास्ट हूँ, और मतलब ये बात मैंने बहुत बार बोली कि मैं नेशनल्स खेलता था। नेशनल्स से मैं गोल्ड मेडल लेके आया हूँ बहुत सारे। 2014 मैंने 7 गोल्ड मेडल जीते थे नेशनल्स में। तो जिम्नास्टिक्स ने मुझे, आज मैं लिटरली जो भी मेरी फिजिक है और जो भी मैं काम करता हूँ, जिम्नास्टिक्स ने मुझे हर जगह हेल्प करी है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी लाइफ में जिम्नास्टिक्स नहीं होती तो शायद मेरा फोकस, जो मेरा डेडिकेशन है टुवर्ड्स माई वर्क, वो सारी चीज़ें ना होती। It's because of my gymnastics that I am dedicated, focused and a hard working in the room. It's because of my gymnastics, because gymnastics में बहुत hard work है। Gymnastics में focus, agility, ability, you need everything to be a gymnast. 100%, yeah. It keeps you focused. It gives you like a motive, कि हाँ ये तो अचीव करना ही है, ये तो अचीव करना ही है। So firstly a very big congratulations to you, इतना बड़ा success था वो song Follow. Thank you. And apart from that, I've seen that you're a multitasker. You've gotten into the acting industry also. You've gotten into the fitness kind of a thing also. You've gotten into singing.
तो ऐसा एक्टिंग के अंदर you went into movies and then you went into TV serials. Yeah. So you worked with two Khans. Yeah. You've been the younger version of Amir Khan also, Yeah. and the younger version of Salman Khan. Not the younger version, brother of Salman Khan. Brother, yeah. So अभी नेक्स्ट कोई और खान हम देख सकते हैं? यार अभी देखो किस्मत में रही तो शाहरुख सर के साथ भी सर काम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू आई प्रे फॉर इट. सो लेट्स सी. अभी ऐसा कुछ बोल नहीं सकता बट यस डेफिनेटली आई वांट टू वर्क विद हिम. ही इज माय इंस्पिरेशन, शाहरुख सर. Okay. So definitely if I ever get a chance to work with him, definitely I would love to work with him. ठीक है, चलो अभी थोड़ा वर्क एंड एवरीथिंग से हटके एक ऐसा कि अगर मुंबई है एंड मुंबई में you had to choose like 5 places where you had to go for a getaway kind of a thing or just go with your friends and have fun. तो ऐसी कौन सी 5 जगह है जहाँ पे you would go and enjoy? मैं सच बताऊं भाई, मैं बहुत कम मैं क्लबिंग करता हूँ. क्लबिंग मतलब या पार्टीज में जाता हूँ. अगर मेरे किसी दोस्त का बर्थडे हुआ या किसी दोस्त ने मुझे बुला लिया कि ब्रो आ जाओ, मिलते हैं, बैठते हैं, पार्टी करते हैं, तो मैं चला जाता हूँ. अदरवाइज मुझे मेरी जो बेस्ट प्लेस लगती है ना कि अपने दोस्तों के साथ घर पे बैठ के मस्त एंजॉय करो. बट यस अगर ऐसी कोई जगहें होती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं. कीना हो गया, कम्युनेट हो गया, 18 जो है यस है ना. एंड तो वहाँ पे जाता हूँ मैं कभी कभार अपनी फैमिली के साथ लंच डिनर करने अगर जाना होता है तो. अदरवाइज पार्टी करने के लिए पार्टीज तो मतलब ऐसा है कि अगर दोस्त ने बुला लिया तो चला गया. अदरवाइज मेरा कोई सीन नहीं है पार्टी के साथ. यस. अच्छा अभी फॉर नहीं तो फिर अपना ये स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स कॉफी मस्त पीते हैं. मैं जस्ट उधर ही आने वाला था. मैं बोला आर यू अ कॉफी फैन? स्टारबक्स यार देखो फैन, आई एम अ टी लवर. मैं यूपी से हूँ और मेरे लिए चाय बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. कि मतलब सुबह चाय चाहिए, वो उठ के अदरक वो मॉर्निंग टी चाहिए, अदरक वाली कड़क चाय होनी चाहिए, तभी नींद और आंखें खुलती है. तो आई एम अ टी लवर बट यस आई लव कॉफी. और अभी मैं ऐसे ब्लैक कॉफी पीने लगा हूँ और ये टिम हॉर्टन्स और स्टारबक्स जाके भी कभी कभी कॉफी पीता रहता हूँ. बट टी इज माई प्रायोरिटी. Yeah. So I've seen you rock a lot of fashion trends and brands and getting into that fashion sector. Yeah. ऐसा कौन सा brand है और ऐसा कौन सी company और particular ऐसा कोई your go to okay outfit place या फिर brand? I see the Gucci shades तो. Yeah, this is Gucci. ये सब चीजें अभी आई हैं भाई. पहले गुची के बारे में पता भी नहीं था हमें कि ऐसा इतनी बड़ी ब्रांड्स होती भी. बट डिजाइनर्स में भी काफी ओल्ड स्कूल ब्रांड्स है, तो ऐसी कोई डिजाइनर ब्रांड दैट यू लाइक? वेल सी, मेरा ना फैशन को लेके ना बहुत सिंपल सा है कि जो मुझे कंफर्टेबल हो और जिसमें आई कैन फील कॉन्फिडेंट. एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना आपको, आप कुछ भी पहनते हैं तो वो फील होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. वट एवर आई एम वेयरिंग. सो अब जैसे ये जो शेड्स हैं तो मुझे ऐसे वाले शेप के शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो इसीलिए जब मैं लेने भी गया था ये वाला तो वही था कि यार ये चाहिए मुझे. तो मेरे पास भी मैच करने के लिए शेड्स है. तो ये है फैशन, तो इसे कहते हैं. ये देखो ये है चश्मे फैशन वाले. ठीक है. तो मुझे लेकिन स्ट्रीट स्टाइल पसंद है. स्ट्रीट क्लोथ जो होते हैं थोड़ा लूज फिट और टी शर्ट, थोड़ा सा टी शर्ट लेकिन मुझे फिटिंग वाली चाहिए होती है कि बॉडी बनाए थोड़ी दिखनी चाहिए ना. हाँ या 100% दिखनी तो चाहिए. अच्छा तो एक सवाल था कि ये फॉलो सॉन्ग निकलने के बाद आपके गर्ल्स के फॉलो कितने बढ़ गए हैं? बेसिकली ये गाना उन्हीं सारे लड़कियों के लिए है जो फॉलो करती है लेकिन बताती नहीं है. तो काफी बढ़ गए होंगे. हाँ, तो मैंने ये गाना उनके लिए निकाल दिया कि भाई बताओ, क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं भाई तुम्हारी तो सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे फैंस हैं. फैंस कह रहा हूँ बहुत सारे. यू मस्ट बी नॉट वेरी फ्री. डेट कर रहे होगे किसी को, मतलब कोई मुझे देख के ये बोलता ही नहीं कि मैं सिंगल हूँ, बट मैं सिंगल हूँ. मैं भी नहीं बोलता. हाँ, आई एम नॉट डेटिंग एनीवन, आई एम सिंगल. और बट कोई मानता नहीं है. तो बस यही है. तो मैंने बोल दिया कि भाई देखो गाने से बता दिया है कि अगर किसी को मैं पसंद हूँ, अच्छा लगता हूँ तो आगे बता दिया करे, बाद में देखा जाएगा कि हाँ कंटिन्यू करना है नहीं करना है. हाँ, मतलब आगे आप बयां करना जरूरी है कि यस आई लाइक यू, आई लव यू और व्हाटएवर. यू जस्ट हैव टू से इट. फिर देखा जाएगा ओके ठीक है
तो अभी यू लाइक ड्राइविंग? आई लाइक ड्राइविंग। मैनुअल्स या ऑटोमेटिक्स? वेल सीखी तो मैंने उसमें मैनुअल में, बट ऑटोमेटिक कार्स थोड़ी कंफर्टेबल होती है चलाने के लिए। अरे खासकर मुंबई में तो क्योंकि मुंबई में 5th गियर पे गाड़ी जा ही नहीं पाती है ब्रो। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके ऊपर जाते ही नहीं। और अगर रास्ता खाली तो स्पीड ब्रेकर्स हैं तो आप 5th गियर में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देख रहे हो ट्रैफिक कितना है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक सही होता है। एक हाथ से गाड़ी चलो, एक पैर ऊपर कर लो, आराम से। यस। तो अभी म्यूजिक के अंदर थोड़ा और घुसते हैं, तो एनी पर्टिकुलर म्यूजिशियन, बी इट यू नो फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री और फ्रॉम इंडिया, वैसा कोई? अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो मुझे जस्टिन बीबर, आई रियली लाइक हिम। व्हाई? बिकॉज अगर आप अपना करियर भी देखें सिंगिंग को लेके, तो ही हैज गिवन लॉट ऑफ गुड म्यूजिक टू द इंडस्ट्री। मतलब एक रेवोल्यूशन लाया है उन्होंने। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया में तो अरिजीत सिंह, हनी सर। सो ये सारे जो सिंगर्स हैं, इन्होंने मतलब ये सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया है, जिन्होंने मतलब बताया है हमें कि म्यूजिक ऐसे भी होती है। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक देम। यस, 100%। अच्छा, आप 21 में भी क्षितिज में आए थे फॉर प्रमोशन। हाँ, वल्ला वल्ला का, वल्ला या एग्जैक्टली। तो वो 21 में जब आप प्रमोशन के लिए आए थे, तब का वाइब और अब के वाइब के बारे में आपको क्या फीलिंग आ रही है? मतलब अभी हम मिट्टी वाइब पहुंचे गए। हाँ, वो तो पता चलेगा जब मुझे किस तरह मुझे आप लोग क्या करते हैं, कैसे आपने सब तैयारियां की हुई हैं, उसके बाद ही पता चलेगा वाइब कैसी है। 100%। बट 21 की जो वाइब थी, वो वाइब आपको कैसी लगी थी? बहुत अच्छी थी। आई रियली रिस्पेक्ट एवरीवन देयर, बिकॉज आप लोग ने इतने अच्छे सब कुछ मैनेज किया हुआ था। हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर लाइंड अप थी, हर चीज़ें टाइम पे हो रही थी, सारी परफॉर्मेंस जो आपने की थी, तो बहुत अच्छा था। इट वाज वेल मैनेज्ड। थैंक यू सो मच। अच्छा, सो एक काम करते हैं, अभी तो आगे ट्रैफिक है थोड़ा मुंबई में। बोला ना, ये देखो अभी तुम भी ऑटोमेटिक ही चला रहे हो। हाँ, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज वी कैन हैव लाइक अ कारपूल कैरियोके सेशन, जहाँ पे आप अपना नया गाना गा के भाई देखो, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बहुत एकदम सच बोलना चाहूंगा कि मैं सिंगर नहीं हूँ, राइट? तो मतलब मैं लिखता हूँ गाने, अगर इसे मेरा मूड होता है, अब बैठे हैं, कुछ थॉट आया, कोई फीलिंग आई। सो एज एन एक्टर समटाइम यू राइट ऑल्सो योर फीलिंग्स, तो वो मैं लिखता हूँ, फिर थोड़ा हमिंग करता हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी मैं गाने की। आई ट्राई टू सिंग, बट डेफिनेटली जो आप सुनते हैं उसमें थोड़ा सा टेक्निकल हेल्प रहती है। yes. तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम रियल आवाज में जैसे आप लोग सुन रहे हो वैसा। ठीक है ना, हमें तो खाली एंजॉय करना है। ठीक है, we'll have the song. Yeah. I love it. कैसे ये छुपा वो देखे मुझको चुपके से, मैं धीमे धीमे मुस्कुराऊं। रात भर में तुझ पे मुझसे बातें जो तू करती है, जो पूछूं तू अट्रैक्ट है क्या? नो 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 करती, पर मुझसे कहने से डरती। मैं जो कहूँ मुझसे लड़ती, समझाने तू मुझ पे मारती। करती, पर मुझसे कहने से डरती। मैं जो कहूँ मुझसे लड़ती, समझाने तू मुझ पे मारती। करती, पर मुझसे कहने से डरती। मैं जो कहूँ मुझसे लड़ती, समझाने तू मुझ पे मारती। करती, पर मुझसे कहने से डरती। मैं जो कहूँ मुझसे लड़ती, समझाने तू मुझ पे मारती। अच्छा है गाना। अरे गाना तो अच्छा ही है ऑब्वियसली। हाँ, मैं खुद को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, यू नो, समटाइम्स जो भी काम होता है ना, ऐसा नहीं कि जो अगर मैंने बनाया तो अच्छा ही होगा। कभी कभी मैं अपने गाने में नहीं यार ये
मज़ा नहीं आ रहा है, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो फिर मेरे भाई, मेरी मम्मी, अगर मैं ऐसा नहीं मैं कुछ भी करूँ या कुछ भी बनाऊँ, दे विल गोइंग टू से कि अरे बहुत अच्छा कर दो, अच्छा होता है तो ही बोलते ही करो। So फैमिली का सपोर्ट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई सी। यस। सबसे ज्यादा किससे क्लोज हो फैमिली में? मैं दोनों से क्लोज हूँ, मतलब हम तीनों एक दूसरे से क्लोज हैं, बिकॉज हमारे अलावा, हम तीनों के अलावा हमारा और कोई नहीं है। इट्स लाइक दैट फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इसीलिए माई मदर, माई बिग ब्रदर इज लाइक माई डैड ओनली, बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज वेरी यंग। सो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं वो, और मैं कुछ भी काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं हमेशा उनकी सलाह लेता हूँ। और हम लोग मतलब दोस्त भी हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए भाई भी हैं, और वो मेरे लिए फादर जैसे भी हैं, और मैं उनका बेटा जैसा भी हूँ। और हम लोग एक बडीज भी हैं, चिल करने वाले दोस्त भी हैं। तो मतलब हम लोग सब कुछ इज लाइक माई एवरीथिंग। और हमारी मॉम, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो हमारे लिए, मेरी नज़रों में इस दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन है, बिकॉज जो उन्होंने देखा है अपनी लाइफ में, जो स्ट्रगल देखा है, जो स्ट्रगल किया है, और आज जब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं ऊपर वाले की दुआ से, तो बस ऐसा लगता है कि मम्मी को खुश रखना है। ठीक है। सो कॉलेज, टॉकिंग अबाउट कॉलेज लाइफ, सबसे फन ऐसा मोमेंट क्या था फ्रेंड्स के साथ इन स्कूल? अरे जब हॉस्टल में थे, जब एग्जाम्स होते थे ना, अरे देखो स्कूल में तो मैंने मैं हॉस्टल रुका, आपको पता है ना हॉस्टल्स कैसे होते हैं, इसलिए तो हॉस्टल्स में क्या कांड होते हैं, बहुत भयंकर कांड होते हैं, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। वो थोड़ा मुश्किल होगा बताना, क्योंकि नेक्स्ट लेवल चीजें होती है वहाँ पे, भयंकर कांड होते हैं थोड़े कॉलेज फ्रेंडली कंटेंट में। अरे यार क्या ही बताऊं, मतलब मैंने जो हॉस्टल लाइफ जी है ना, मजेदार तो थी डेफिनेटली, मजा बहुत आती थी, बट है हॉस्टल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। अगर कोई बंदा हॉस्टल में रह लिया ना, तो वो अपनी उम्र से पहले मैच्योर बन जाता है। क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीजें, अगर तुम सब कुछ खुद से करना होता है, और बहुत सारी चीजें। हॉस्टल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। हॉस्टल में से निकला कोई बंदा डिसेंट हो ही नहीं सकता। हाँ। उसने लाइफ का वो पार्ट देखा है जो पार्ट किसी और ने देखा भी नहीं होगा। यस, ये जो घर पे जो है बच्चे, वो लोग तो बिल्कुल नहीं देख सकते जो हॉस्टलर देखता है अपनी लाइफ में। 100%। और एक बार और क्या हुआ था कि हॉस्टल में पिटाई हो रही थी, ठीक है। एक किसी लड़के ने कुछ तो कर दिया था, तो वहाँ पे हॉस्टल में ऐसा था कि एक ने गलती की तो सब पिटेंगे। उसके ग्रुप पे जितने भी लोग हैं सब पिटते हैं, तुम तो थे, तुमने क्यों नहीं रोका, वैसा वाला। तो एक बार हॉस्टल में ऐसे ही हम लोग स्कूल से आए, तो एक लड़का था, उसको मार रहे थे, ठीक है, उसकी पिटाई हो रही थी। अब उसकी पिटाई हो रही थी, उसका रिएक्शन इतना फनी था, उन्हें आई उई करने वाला जो रिएक्शन होता है, एकदम उछल के जो रिएक्ट करते हैं लोग, तो वैसा रिएक्ट, और मुझे हंसी आ गई। मैंने जैसे ही मैं हंसा, मैं भी उसके आंटे में आ गया, आओ हंसी आ रही, तुम्हें भी पड़ेगी, मुझे भी बेल्ट ही बेल्ट। ओए मुझे मतलब ये फन अभी बहुत फनी लगते हैं, ये अभी सोच के लगता है कितना फनी था वो चीज, मैं क्यों हंस दिया, बट उस वक्त फनी नहीं था भाई बिल्कुल। और इलाहाबाद में होता था ये सब, प्रयागराज में, तो वहाँ की बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो तो भाई हम लोग तो ये, मैं और तर्श ऐसी मस्तियाँ करते थे। हम लोग पूछते थे ऐसे किसी भी नॉर्मल बंदे से जिसे पता था कि ज्यादा नॉलेज नहीं है, कि भैया ये अंडमान निकोबार कहाँ पे है, काम करिए आगे से डायने मुड़िए, रस्तोगी इलेक्ट्रॉनिक्स करके आएगा, उनके बाजू में ही है, ये क्या था नाम, अंडमान निकोबार जो भी है, वहीं जाइए। हाँ, वो उनके मुंह में हमेशा वो मतलब हम लोग भी ऐसे कोई सिलेक्ट करते थे जिससे कि हम फन कर सके। तो मैं और तर्श हम लोग ये फन बहुत किए हैं, अलग ही हमारी स्टोरियां हैं। So we are finally over here. Oh wow! I hope you enjoyed the ride. It was safe. बहुत मजा आया बात। अच्छा चलाया मैंने। बहुत अच्छी गाड़ी चलाई। बस बीच में थोड़ा ऐसा आत्मा बाहर निकल रही थी। But it was a good fun ride. Thank you so much. It was amazing. Mitti bhai Kshitij. Thank you so much. Yeah.